हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए अपन अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज 7 अक्टूबर का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर अपना रिलेटेड है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ने ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया हुआ। ये ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस क्या है, जैसे कि अपने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने पास अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह है ना, जिस पे अपन ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अपनी डिज़ायर्ड जो अपन को प्रोडक्ट चाहिए अपन वो खरीद सकते हैं। ठीक है, उसी की तर्ज पे ट्राइब्स के लिए, जो ट्राइब्स अपना प्रोडक्ट बनाती है, ट्राइब्स क्या क्या, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स, हनी है, वैक्स है, ठीक है, हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटी वगैरह हैं, ये सब क्या हुआ, ये सब चीज़ें क्या अपन ने ना ऑनलाइन इसको सेल करेंगे, जिससे क्या जो ट्राइब्स को क्या एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सके, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको क्या अच्छे से मार्केट का रीच मिल सके, मतलब अच्छे दूर एरिया तक वो उनका रीच मिल सके। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जो ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस है, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, अपना ट्रेफाइड कर रहा है। ट्रेफाइड क्या है, ट्रेफाइड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ट्रेफाइड इसको लॉन्च कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन थोड़ा ट्रेफाइड के बारे में जान लेते हैं। ट्रेफाइड क्या है। ट्रेफाइड 1987 में इसको डेवलप किया गया था। 1987 में इसको डेवलप किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंदर आता था। उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ना होकर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1984 में रजिस्टर्ड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अपन अपना सेकंड आर्टिकल को देखते हैं। सेकंड न्यूज़ आर्टिकल, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आप इसके हिंदी ट्रांसलेशन को भी रीड कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अपना रिलेटेड है रेज का फुल फॉर्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। क्लियर। 2020 एक ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया है। ये समिट चलेगी अपनी अक्टूबर 5 टू अक्टूबर 9 2020। ठीक है, इसके अंदर जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान वगैरह लोग हैं, ठीक है, ग्लोबल मीटिंग होगी उनके माइंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें देखा जाएगा कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता है, तो इंडिया को फ्यूचर में उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यू टाइप का एक बहुत बड़ा एक सेक्टर बन के आ रहा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट में। तो इंडिया क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है और इससे देखना चाहता है कि उसकी सोशल एम्पावरमेंट में कैसे सोशल एम्पावरमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इंडिया को हेल्प कर सकता है। क्लियर। तो इसके लिए ग्लोबल वर्चुअल समिट हो रही है, रेज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अपन आगे, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अपन मूव करते हैं। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2020 के लिए अपने नोबल प्राइज़ किसका अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, तो अपने जो नोबल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020 को अवार्ड कर दिया गया है। ये जॉइंटली थ्री लोगों को मिला है। ठीक है, जो कि कौन है, हार्वे जे ऑल्टर, ये एक अमेरिकन एंड माइकल हॉन्गटन, एक ब्रिटेन सिटीज़न, एंड चार्ल्स एम राइस, अगेन सेम अमेरिकन सिटीज़न, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। इन लोगों को हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको रिसेंटली नोबल प्राइज़ मिला हुआ है। क्लियर। अब अपन जान लेते हैं कि नोबल प्राइज़ क्या है। नोबल प्राइज़ के बारे में अपन थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। नोबल प्राइज़ जो हैं, जो एल्फ्रेड नोबल, एक फिजिशियन, मैथमेटिशियन, आर्किटेक्चर, ठीक है, एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनकी विल थी। उनने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी डेथ के बाद जो भी उनकी सेविंग्स है उसको एक एज अ प्राइज़ डेवलप किया जाए। तो नोबल फाउंडेशन ने नोबल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, नोबल प्राइज़ जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। फील्ड इसकी जानना जरूरी है, किस किस फील्ड में दिया जाता है। फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, इन फील्ड में ये इन फील्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर। तो अभी रिसेंटली अपन ने फिजियोलॉजी के लिए देखा, फिजियोलॉजी के लिए किसको, ये तीन जो दो अमेरिकन एंड 1 ब्रिटिश सिटीजन है उनको मिला। ठीक है, किसको, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉन्गटन एंड चार्ल्स एम राइस, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। क्लियर। चलिए मूव आगे करते हैं अपन।
आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी अपना रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़ है। अभी ये नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स, क्लियर, नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स भी अवार्ड किए गए हैं। ये भी थ्री पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, ठीक है। किन किन को मिला हुआ है ये एक तो रोजर पेनरोज फॉर द ब्लैक होल डिस्कवरी, इनको ब्लैक होल डिस्कवरी के लिए मिला हुआ है। एंड रीनहाल्ड गेंजल एंड एंड्रड गहेज फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। मतलब जो अपना गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी डिस्कवरी के लिए इन लोगों को क्या 2020 का फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। क्लियरली नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियरली आप इनका नेम याद रखिए, ठीक है। क्या नेम है? फर्स्ट ऑफ ऑल रोजर पेनरोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल, सेकंड रीहंड गेंजल एंड एंड्रेड गहेज फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं अपन। आप इनके नाम देखिए, एंड्रेड गहेज, रिनल्ड गेंजल एंड रोजर पेनरोज, इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल अपना रिलेटेड टू है ब्रिक्स से रिलेटेड है अपना, ठीक है। 12th ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड ऑन September 19 एट सेंट पीटर्सबर्ग में अपनी 12th ब्रिक्स समिट कंक्लूड होने वाली है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। क्लियर? तो अपन थोड़ा पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ब्रिक, पहले 2010 से पहले ये ब्रिक था, ठीक है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में रशिया फेडरेशन में हुई थी। इसका फोकस था ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ने भी इसमें इनवाइट किया एंड ज्वाइन कर लिया 2010 में। एंड अल्टीमेटली इसको ब्रिक्स से चेंज होके इसमें जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया तो ये हो गया ब्रिक्स। तो प्रेजेंटली ये क्या है? ब्रिक्स है। क्लियर? चलिए आइए अपन अपना नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अपना रिलेटेड टू जीआई टैग है। सिक्किम की एक चिली पेपर है, उसको क्या हुआ, जिसको लोकल लैंग्वेज में दाले कुरसानी कहते हैं, उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है फ्रॉम सिक्किम। क्लियर? अपने जीआई टैग कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। क्लियर? इसको तो द रेड चिली पेपर चिली ऑफ सिक्किम विच इज़ लोकली नोन एज, क्या नाम से जाना जाता है? दाले कुरसानी, हैज़ अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंटरटेन। क्लियर? ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप रीड कर सकते हैं। क्लियर? बोथ लैंग्वेज। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये तो आज के अपने जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आर्टिकल थे अपन ने देख लिए। आप इसका एक बार प्रिंट आउट लेके प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो कि इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से प्रिंट फ्रेंडली है ये पीडीएफ, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और फिर रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो न्यूज़ आर्टिकल्स हुए। अब अपने जो एमसीक्यू हैं, कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू न्यूज़ हैं एंड कुछ अपन ने जो पास्ट में जो करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं उसके एमसीक्यू हैं। तो आपको कंफर्टेबल होगा, आप कंफर्टेबली इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल है अपना, विच स्टेट यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना, अपन ने जो कल न्यूज़ आर्टिकल देखा था, नाबार्ड ने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था वॉश प्रोग्राम फॉर 2021। तो अपन ने देखा था वॉश क्या है, वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। ठीक है, ये वॉश कैंपेन प्रोग्राम नाबार्ड ने लॉन्च किया था। अब इसमें कितना नाबार्ड ने फंड अलोकेट किया? इसका आंसर है 800 करोड़। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच पेमेंट एग्रीगेटर हैज़ लॉन्च इट्स ओन मिनी ऐप स्टोर। अपन ने देखा था कि जो गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल का प्ले स्टोर ऑफ 30% इन
जो इन परचेज ऐप हैं, इन परचेज ऐप्स पे क्या है 30% कमीशन मांग रहा है। तो इसके चलते जो भी अपने प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जैसे पेटीएम, एयरटेल पेमेंट, वोडाफोन, एम पैसा, गूगल पे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि पहले भी इनको अपनी वेबसाइट वगैरह जो अपने ऐप है उसको मेंटेन करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऊपर से ये गूगल पे का जो ऑर्डर है कि 30% कमीशन देना है, तो इसकी वजह से जो उनका प्रॉफिट मार्जिन पहले का यदि 100 इनका प्रॉफिट था तो अब इनका अल्टीमेटली 30 रुपये तो वैसे ही चला जाएगा, अब 70 रुपीज़ पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं कि जिससे क्या इनका जो इनको 30% कमीशन देना है गूगल पे को, वो ना देना पड़े। तो इसीलिए अपन इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, अपन ने करंट में कंप्लीट भी किया था उसे, कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि वो अपना खुद का ऐप स्टोर बनाए। ठीक है, इंडिया खुद का अपना ऐप स्टोर बनाए। ठीक है, तो इसके लिए सीडैक, जो अपना सीडैक है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उसको इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि इंडिया अपना खुद का ऐप स्टोर बनाए। ठीक है, तो अभी जब तक इंडिया का खुद का ऐप स्टोर नहीं आ सकता, तो इस चीज़ से बचने के लिए अभी पेटीएम ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर डेवलप कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेटीएम। विच पेमेंट एग्रीगेटर हैज़ लॉन्च इट्स ओन मिनी ऐप स्टोर, आंसर इज पेटीएम। क्लियर। चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपना। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी विच बैंक हैज़ लॉन्च ग्राम संपर्क अभियान। अभी गांधी जी के रिमेम्बरेंस के लिए ग्राम संपर्क अभियान। ठीक है, तो बैंकिंग को रूरल एरिया में स्प्रेड करने के लिए और टू रीच द लास्ट पर्सन, जो अपने रूरल इंडिया का विलेज में जो लास्ट पर्सन है उस तक बैंकिंग फैसिलिटी को पहुंचाने के लिए अभी पंजाब नेशनल पीएनबी ने 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी के लिए ग्राम संपर्क अभियान के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को रूरल एरिया तक पहुंचाने के लिए कैंपेन लॉन्च किया है। क्लियर। चलिए अपन नेक्स्ट अपना वो देखते हैं एमसीक्यू। हु हैज़ वॉन द 10-meter एयर राइफल इवेंट ऑफ द इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप। क्लियर। इसका आंसर है विष्णु शिवराज पदवीनन। इन्होंने अभी 10-meter एयर राइफल जो कि वर्चुअली इवेंट हेल्ड हुआ है उसमें इन्होंने 10-meter एयर राइफल में इंटरनेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप जीत ली है। क्लियर। तो ये आज के अपने एमसीक्यू थे। आज अपन ने एमसीक्यू और अपन ने आज के जो भी न्यूज़ आर्टिकल थे ये कंप्लीट कर लिया। होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ रिकमेंडेशन आपको या कुछ इसमें डाउट वगैरह हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोडेबल है, आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।